ओके, सो सेबेटिव सेंडेंस रिएक्शन क्या है? अगर हम किसी अल्कीन से लाइक इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन से अल्केन प्रिपेयर करना चाहें तो हम निकल की प्रेजेंस में 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक अल्कीन को लाइक इथीन को आप हीट कर लें इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये इथीन बन जाएगा इथेन। इथेन कैसे बनेगा? इथेन क्या है? देखिए ये है इथेन, इट इज इथेन। अगर आप किसी भी अल्कीन को निकल की प्रेजेंस में 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर ले हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्केन, या पर इथेन में कन्वर्ट हो रहा है। बस आपने वर्डिंग्स ही याद रखनी है, कंक्लूजन ही याद रखना है। यही रिएक्शन आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कर सकते हैं। अगर आप प्लाटिनियम यूज करें, ये पैलेडियम यूज करें एज कैटलिस्ट, तो यही रिएक्शन 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय रूम टेम्परेचर पर हो सकता है, मगर यो कैटलिस्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव है। प्लाटिनियम, पैलेडियम, these are more expensive catalysts. So इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन occurs at room temperature. Reaction occurs at room temperature. So इन दो कैटलिस्ट की बनिस्बत निकल लेस एक्सपेंसिव है, मगर निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन उस वक्त होगा जब 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक आप इन्हें हीट करेंगे। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स देखिए ये मिथाइल है, मिथाइल CH3, इसके साथ हेलोजन लगा है, ये बन जाएगा अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड जिंक की प्रेजेंस में किसी एसिड के साथ, HI इज एन एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो देखिए रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन ये होगा कि ये जिंक दोनों आयोडीन्स के साथ मिलकर ZnI2 बना देगा, जिंक ZnI2 बना लेगा, और ये जो H है, ये H आकर इस आयोडीन को रिप्लेस कर लेगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा मीथेन प्लस ZnI2। एक और इस तरह का रिएक्शन देख ले। अगले रिएक्शन में 2 ब्रोमोब्यूटेन है, कार्बन 1 2 3 4, 2 पर ब्रोमीन लगा है, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये अगेन उसी तरह जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है एक एसिड की प्रेजेंस में, एसिड है यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब रिएक्शन देखिए कैसे होगा, सेम स्टेप रिपीट होगा। जिंक या ब्रोमीन को पिक कर लेगा, या ब्रोमीन को पिक कर लेगा, क्या बन जाएगा? ZnBr2। एक तो बन रहा है ZnBr2 प्लस जो HBr का H है, ये आकर इस कार्बन के साथ लग जाएगा, HBr का H इस कार्बन के साथ लग जाएगा, तो कंपाउंड देखिए क्या बनेगा? कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, N ब्यूटेन बन जाएगा, N ब्यूटेन। तो किसी भी अल्काइल हैलाइड का अगर आप जिंक के साथ एक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तब जिंक हेलोजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना देगा, और जो एसिड का हाइड्रोजन है वो उस कंपाउंड के साथ, इनिशियल कंपाउंड के साथ कंबाइन होकर अल्केन बनाएगा। ऊपर मीथेन बन रहा है अल्काइल हैलाइड से, और नीचे एन ब्यूटेन बन रहा है। तो ये सेकेंड मेथड है ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। थर्ड, हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस और हाइड्रोजिनेशन में फ़र्क ये है कि हाइड्रोजिनोलाइसिस में एक बॉन्ड स्प्लिट होता है। अब देखते हैं बॉन्ड कौन सा स्प्लिट होगा, मैं डिफरेंस पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड है, इट इज अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड लाइक CH3I जो अभी आपने पढ़ा,
वो हो सकता है। ये कहलाता है अल्काइल। इसके साथ आयोडीन है तो अल्काइल हैलाइड प्लस H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर ये रिएक्शन पैलेडियम की प्रेजेंस में हो, पैलेडियम चारकोल इसे कहते हैं, पैलेडियम कार्बन साथ हो तो कार्बन इज चारकोल। पैलेडियम चारकोल की प्रेजेंस में हीट करने पर कोई भी अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन इस बॉन्ड को स्प्लिट करके आयोडीन को इस अल्काइल हैलाइड से अलग कर लेगा, तो बन जाएगा HI और एक H ये आकर अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा मीथेन। अगेन देखिए एक अल्केन बना, बॉन्ड स्प्लिट हो रहा है हेलोजन का इनिशियल कंपाउंड के साथ। तो अगर हाइड्रोजन इस तरह से ऐड हो कि ये किसी और सब्स्टिट्यूएंट का बॉन्ड ब्रेक कर रहा हो, इसे हाइड्रोजिनोलाइसिस कहते हैं। एक थी देखिए हाइड्रोजिनेशन, जो पहला रिएक्शन आपने देखा वो था हाइड्रोजिनेशन का। हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन आकर इसके साथ कंबाइन हो रहा है, किसी को मिसप्लेस डिस्प्लेस नहीं कर रहा। मगर इस केस में हाइड्रोजिनोलाइसिस में हाइड्रोजन एक और कंपाउंड को डिस्प्लेस करके उसका बॉन्ड स्प्लिट करके वहां पर जाकर लग रहा है, तो हम इसे हाइड्रोजिनोलाइसिस कहते हैं। दिस इन्वॉल्व्स displacement of a substituent and cleavage of a bond. तो बुक में ये केस दिया होगा, RH से शो किया RH प्लस H2, ये बन जाएगा RH यानी मीथेन प्लस HX, जो कि एक्चुअल रिएक्शन इस तरह से है। नेक्स्ट, डी कार्बो ऑक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स। डी कार्बो ऑक्सिलेशन, किसी कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, CO2 का निकलना, ये कहलाता है डी कार्बो ऑक्सिलेशन। देखिए ये कंपाउंड है आपके सामने, इसे कहते हैं सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट। प्रोपालक्स इसलिए लगा है कि इसमें 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं, तो सोडियम प्रोपियोनेट। अगर इस रिएक्शन में ये पार्ट CO2 यहाँ से निकल जाए तो हम इसे कहेंगे डी कार्बो ऑक्सिलेशन। किसी भी कंपाउंड से CO2 निकल आए, इसे डी कार्बो ऑक्सिलेशन कहते हैं। तो जो कंपाउंड है ये मोनोकार्बो ऑक्सिलिक एसिड है। जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, तो देखिए रिएक्शन ये होगा कि ईथेन बनेगा CH3CH3। ईथेन कैसे बना, या का हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग जाएगा तो CH3CH3 रह जाएगा। बाकी कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए 2 Na है, 2 सोडियम है, Na2 बन जाएगा, 2 सोडियम Na2। कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, तो Na2O3। साथ ही ये कार्बन भी बाहर निकल आ रहा है तो CO3, NO2CO3। इथेन बन रहा है, Na2CO3 बन रहा है। चूंकि CO2 कंपाउंड से निकल रहा है, इसे हम डीकार्बो ऑक्सिलेशन कहते हैं। तो किसी भी सॉल्ट का रिएक्शन NaOH के साथ हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्विक लाइम, ये रिएक्शन अल्केन प्रोड्यूस करेगा और साथ ही कोई कार्बोनेट वहाँ से निकल आएगा। ये जो रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, देखने से याद कभी नहीं होंगे, सुनने से कभी याद नहीं होंगे। अब आज हमने 3 रिएक्शंस पढ़े, ये 3 रिएक्शंस आपने मल्टीपल टाइम्स लिखने हैं। आप बार बार लिखेंगे, 2 बार देख करके, 2 बार जुबानी, तब जाकर ये आपको याद होंगे। तो आपने इन्हें इसी तरह से याद करना है। अब एक ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह बायो 1 स्टार्ट होगा।